सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज सोमवार आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ अपने उस विशेष कार्यक्रम को लेकर के जिसमें हम ग्रहों के आधार पर करियर का चुनाव और व्यवसाय, नौकरी और किन क्षेत्रों में अपने ऊर्जा का लगाना है ये जानते हैं। दरअसल हमारी यात्रा सोमवार के दिन की इस लिए की जाती है और तय की जाती है कि हम अपने करियर को एक नया आयाम दे सकें और एक सही दिशा उसे सौंपी जा सके। नहीं तो आजकल कन्फ्यूज़न की स्थिति इतनी ज़्यादा है कि हम चकाचौंध से भर करके और उससे युक्त होकर के निर्णय ले लेते हैं और फिर बाद में हम कहीं के नहीं होते हैं। दरअसल करियर किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और उसके बिना तो व्यक्ति असफल ही होता है। तो दरअसल ये ग्रहों के आधार पर और ग्रहों के सहयोग से अगर सिद्ध किया जाए और सिद्ध करने का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से उसे हम एक बेहतरीन मोड़ दे सकते हैं। दरअसल आपके दिमाग में कई सारे क्षेत्रों का प्रादुर्भाव और आविर्भाव होता है। यहाँ भी बन जाऊँ, ये भी कर लूँगा, ये तो हो ही जाएगा, मैं तो इसी के लिए बना ही हूँ, मुझसे ये कौन ऐसा है जो मैं क्या नहीं कर सकता। ये तमाम तरह की चीज़ें एक मानवीय दिमाग की परिकल्पना में स्थित होती हैं, लेकिन दरअसल व्यक्ति करता किसी और अन्य चीज़ों से है लेकिन पहुंचता कहीं और है। ये कई बार ग्रह जो हमारे रास्ते को बदल देते हैं और कई बार हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी होते हैं कि हम करना कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है। आइए आज की यात्रा मंगल के प्रधानता और मंगल से प्रभावित मंगल किन किन चीज़ों का कारक होता है, मंगल किन किन क्षेत्रों में व्यक्ति को ले जाने वाला होता है, मंगल के कारकत्व में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये सब जानेंगे। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, जो कि मैं व्याकरण से युक्त होकर के नहीं बताता। ना 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 ना, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि दरअसल गीता के श्लोक हमें किस तरीके से पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। अपनी विद्वता को सिद्ध करने से ज़्यादा बेहतर है कि आपके दिमाग में उस चीज़ को बिठा दिया जाए जो ये वस्तुतः कहना चाहती है। ये बात है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आइए अब आपको मंगल के बारे में थोड़ी सी आपका उनसे परिचय करा देता हूं। दरअसल मंगल बुध से 200 योजन ऊपर बैठे हैं। जो सूर्य के निकट आते हैं तो उनकी गति तीव्र हो जाती है और जब दूर चले जाते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से मंगल एक लाल रंग का दीप्त ग्रह कहा जाता है और दरअसल ये धरती के बाद ब्रह्मांड में एक ऐसे ग्रह के तौर पे जाना जाता है जिस पे शायद जीवन संभव हो। आइए अगर विचार करते हैं कि व्यक्ति के जीवन पे और व्यक्ति के जीवन को मंगल कैसे प्रभावित करता है तो हमें सबसे पहले और जिस चीज़ का हमें भान और एहसास होता है वो ये है कि व्यक्ति के कार्यक्षमता, व्यक्ति के अंदर उत्साह है, व्यक्ति के काम करने की इच्छा, व्यक्ति का पराक्रम, व्यक्ति का शौर्य, व्यक्ति का जो बल होता है, व्यक्ति के अंदर जो बल होता है वही मंगल तिष्ठित होते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल की कमजोरी देखी जाएगी तो निश्चित रूप से वो पराक्रमहीन हो जाता है और वो शौर्य और वो तेज से हीन पुरुष हो जाता है। दरअसल वो काम करना चाहेगा लेकिन सिर्फ दिमाग से। वो दरअसल इतना प्रभावी नहीं होता है कार्मिक रूप से और क्रियात्मक रूप से अपने आप को बहुत ज़्यादा कार्मिक नहीं बना पाता है जितनी एक मनुष्य के रूप में आवश्यक होनी चाहिए। आपने किसी सैनिक को देखा होगा ना, वो कितना फुर्तीला होता है, बिल्कुल तेज में, बिल्कुल तेजस्वी होता है, फुर्ती। और मंगल जो है वो चोर होता है। मंगल जो है वो राजनीति करता है, रणनीति बनाता है। दरअसल युद्ध कैसे जीतना है, युद्ध की कला कौशल का परिचय सिर्फ उसके या तो सैनिक दे सकते हैं या फिर उसका सेनापति।
तो ये मंगल जो है वो नवग्रहों में सेनापति है। दरअसल सूर्य ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, इसीलिए उन्होंने जब सेनापति बनाया तो किसी अपने के सदृश ही ग्रह को बनाया है। अगर उन्हें सेनापति बनाना होता तो किसी और को भी बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। दरअसल ग्रह अगर सूर्य राजा है तो गुरु मंत्री होते हैं और मंगल सेनापति होता है, चंद्रमा राजा का मन होता है। ये बात है। अगर विचार करें तो मंगल को आपकी कुंडली में अगर मैं कहां कहां देखा हुआ पाऊंगा बैठा हुआ तो उसे अच्छा कहूंगा, एक ज्योतिष के दृष्टिकोण से, एक क्षेत्र विशेष के दृष्टिकोण से। हालांकि मंगल पापक ग्रह है, अशुद्ध ग्रह है, क्योंकि मंगल को अशुद्ध ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें अशुद्धि ला देता है। अब विचार करके देखिए, मंगल स्त्रियों में रज का कारक होता है, मंगल स्त्रियों में रज का कारक होता है। और अगर विचार करें तो कुंडली में अगर लग्न में मंगल बैठा है तो व्यक्ति को मांगलिक भी बनाता है और ऊर्जावान भी बनाता है। नौकरी में पद में प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाला भी देता है, व्यक्ति को राजनीति का मालिक भी बना देता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में मंगल हो तो वो राजनीति में जा सकता है। वो हर क्षेत्र जहां पे चपलता से काम लेनी हो, जहां पे राजनीति करना हो, जहां पे रणनीति बनाना हो, जहां पे अपनी युद्ध कला कौशल का परिचय देना हो, जहां पे किसी को हराना हो, जहां पे तेजस्विता का परिचय देना हो, यहां पे सारे क्षेत्रों में मंगल जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल लग्न में हो, तृतीय भाव में बैठे हो किसी ग्रह के साथ, पंचम भाव में बैठे हो, छठे भाव में बैठे हो, 10वें भाव में बैठे हों, एकादशवें में भी बैठे हों, तो ये मंगल आपके कैरियर के हिसाब से और आपके कार्यक्षेत्र के हिसाब से अच्छे कहे जाते हैं। एक बात और है, कैरियर के दृष्टिकोण से और कैरियर के हिसाब से अगर हम मंगल की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके क्षेत्रों को जान लेना चाहिए कि दरअसल मंगल किन किन क्षेत्रों के कारक होते हैं। एक बात बताता हूं, आप अपने दिमाग में अगर किसी चीज़ को स्थापित करना चाहते हैं और मंगल की परिकल्पना करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना और विचार करना चाहते हैं कि मंगल कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, तो सीधे तरीके से एक बहुत ज़्यादा लंबे कद के व्यक्ति की पहचान मत रखिएगा दिमाग में। वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और ना बहुत ज़्यादा छोटा है, वो मध्यम आकार का है। उसकी कमर पतली है, सीना चौड़ी है, भुजाएं बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, गुरु से प्रभावित नहीं है और न ही बहुत ज़्यादा पतली है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन है, फुर्ती है। वो काला है और दरअसल बड़ी टेढ़ी बुद्धि का है। आपने गांव में या कभी किसी सहपाठी को आपने देखा होगा जो बिल्कुल काला छोटा हो और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं हो, लेकिन उसके पास उतनी ताकत ना होते हुए भी वो कला कौशल से युद्ध को जीत जाता है। उसके पास राजनीति इतनी होती है कि दो लोगों को भिड़ा करके अपना काम और स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। ये मंगल है। वो चोर है ना। आग क्या करती है? आग समस्त चीजों को चुरा करके उसे भस्म बना देती है और मंगल है आग। बस सीधी सी बात है। बेहतरीन उदाहरण अग्नि है मंगल, जो समस्त चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। वो जला देता है सबको और फिर तेजों में और तेज की आकृति पैदा कर देता है। दरअसल अग्नि की कोई आकृति नहीं होती है, अग्नि की कोई आकृति नहीं होती है, इसीलिए मंगल भी हर क्षेत्र का विधाता बन जाता है, क्योंकि वो अग्नि से प्रभावित है, उसके अंदर तेज है, वो अस्त्र भी रखता है। अगर अग्नि में अस्त्र शस्त्र को रखा जाए वो उसे भी गला देगी, लोहे को भी रखा जाए वो लोहा अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, बिल्कुल लाल और पीला भी। तो ये मंगल है। दरअसल मंगल अग्नि से प्रभावित है, वो बिल्कुल प्राकट्य उसका जो होता है बड़ी तीव्रता से होता है और रोग की तरह फैलता है। जैसे कैसे कोरोना फैला हुआ है, बस इसी तरह एकदम रोग की भांति। जैसे प्रारंभ में हमारे दादा परदादा के समय पे जैसे कालरा फैलता था, प्लेग फैलता था, एक ऐसी बीमारी जो तीव्रता से सबको और गांव के गांव को साफ करने की हिम्मत और क्षमता रखती है, वही मंगल है। दरअसल उसका पराक्रम इतना तेज है कि शत्रु शास्त्र सबको परास्त करके और जीत जाता है। यही मंगल है। मतलब इतनी तीव्रता, वो झट से पालथी मार करके बैठता है और आपके माथे पे बैठ जाता है। दरअसल वो इतना फुर्तीला है कि सामने वाले को सोचने का मौका ही नहीं देता है और उसका क्रोध उसके माथे पे चढ़ जाता है। उसके क्रोध को कोई आने का इंतजार कर रहा होगा और उसका पहले से ही आया हुआ है। मैंने कल एक कुंडली देखी थी ना, क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा, कार्यक्रम में ही लिखा था मैंने। आपके तो
उनके बारे में जिनको मैंने कहा था कि आपकी पत्नी को आपसे डरने की आवश्यकता है, मैं भी सिंह लग्न वालों से डरता हूं, उनका नाम क्या था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है दरअसल। तो ये इस तरीके के लोग जिनके गुस्से उनके नाक पे ही होते हैं और वो इतना तीव्र है कि प्रखर है एकदम, बस आप यही समझ लीजिए। वो चोर है, वो सीबीआई का काम करता है, आईबी का काम करता है। वो दरअसल इतना फुर्तीला है कि उसके हृदय में समा जाता है, हथेली डालता है और निकाल लेता है। ये मंगल है। आप मंगल को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा जो मैं कह रहा हूं। दरअसल वो एकदम पतला दुबला है, एकदम सैनिक की भांति स्वस्थ है, मजबूत है, तीव्र है और प्रखर है। वो सामने से बुद्धि कम लगाता है, लेकिन उसके हृदय की चौड़ाई बहुत बड़ी और गहरी है। वो सामने वाले को मौका ही नहीं देता है कि वो कुछ उसके बारे में कोई अंदाजा भी लगा सके। दरअसल ये आग के पास रहता है। इसलिए अगर जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है या बहुत अच्छी है, वो अग्नि से संबंधित क्षेत्रों में जा सकते हैं, जो किसी को भी जलाने का काम करता हो, जैसे भोजन पकाने का काम, रेस्टोरेंट का काम, होटल वगैरह का बिजनेस, जमीन से संबंधित कारोबार। आप कंस्ट्रक्शन वगैरह के क्षेत्रों में आसानी से जा सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोल सकते हैं। बिल्डिंग में जो भी सामानें लगाई जाती हैं क्रमशः उसके सजावट के तौर पे हो या फिर मोटे तौर पे हो, रॉड वगैरह का काम, स्टील का काम, ये सारी चीज़ें करती हैं, मंगल के अंदर आती हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद पत्थरों का काम मंगल संभाल लेता है। भूमि बेचने का काम मंगल संभाल लेता है। भूमि खरीदने का काम मंगल संभाल लेता है। वो बहुरूपिया भी होता है कभी कभी, और इस वजह से वो एजेंट का भी काम करता है, ब्रोकर भी हो जाता है वो कभी कभी। दो लोगों के बीच में अगर बैलेंस बनाने का काम करना हो तो मंगल वहां पे उपस्थित है। अगर दो लोगों के बीच में सेतु बनने का काम करना हो तो मंगल वहां पे उपस्थित है। ये मंगल है। और दरअसल वो इतना ज़्यादा चोर है, वो इतना ज़्यादा छलिया है, वो इतना कपटी है कि किसी भी रूप में अपने आप को ढाल लेता है। ये मंगल है। आपकी कुंडली में अगर दशम स्थान में मंगल हो तो यहाँ दिग्बली हो जाते हैं और व्यक्ति को सैनिक आदि सेवाओं में जाने वाला कर्नल बना देंगे, सुपरिटेंडेंट बना देंगे, पुलिस विभाग का बहुत बड़ा मुलाजिम बना देंगे, बड़े बड़े क्षेत्रों में। और व्यक्ति आरंभ से ही सैनिक सेवा और सैनिक क्षेत्र में जाने का प्रयास करता रहता है। वैसे तो आजकल के युवा जितने भी हैं वो सब सैनिक सेवा में जाने का प्रयास करते हैं और उनके अंदर वो कला कौशल भी है, लेकिन कई बार अगर उसमें उस तत्व की कमजोरी देखी जाती है तो थोड़ा सा वो छंट जाता है। ये बात है। मंगल अगर तीव्र है आपकी कुंडली में तो आप राजनीति करिए, उच्च पदस्थ अधिकारी बन जाइएगा, नेता बन जाएंगे। लोगों को ठगने का भी तो काम होता है ना नेता मदारियों का, वो कर लेते हैं आप। नेता के साथ मदारी भी होता है क्योंकि वो एक जैसे नहीं होते ना, वो बदल जाते हैं। सामने वाले को देखा नहीं कि अपना रूप बदल लिया। ये मंगल करता है। मंगल से प्रभावित लोग किसी दूसरे के ऊपर अपना जहर तुरंत फैला देते हैं और अपना प्रभाव तुरंत बिछा देते हैं। अगर आप मंगल से प्रभावित हैं तो तुरंत ही गुस्सा करेंगे। अगर मंगल से प्रभावित हैं तो आपका इंतजार करने और इंतजार करने की जो ताकत होती है वो बहुत कमजोर होती है। दरअसल उससे इंतजार होता ही नहीं है और कई बार वो इंतजार इतना ज्यादा बमुश्किल हो जाता है कि 2 मिनट का काम भी उसे पहाड़ों और सालों जैसा लगने लगता है। ये मंगल है। अगर आप मंगल से संबंधित और मंगल से संबंधित कारोबार करना चाहते हैं तो शराब भी मंगल कभी कभी बिचवा देता है, जमीन बिचवाता है, ब्रोकर का काम कराता है। ये सारी चीजें मंगल के क्षेत्र में आती हैं। पिता से संबंधित कोई भी व्यवसाय जो आपके पिता कर रहे हों, अगर मंगल आपकी कुंडली में अष्टम, नवम और दशम भाव से संबंध बना रहा हो या पिता भाव के अधिपति के साथ बैठा हो तो आप पिता के संबंधित क्षेत्रों में जा सकते हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में भी बैठा हो और वो पिता भाव से संबंध करता हो तो आप द्वितीय भाव से संबंधित या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में जा सकते हैं जहां पे वो वाणी का काम करता हो, जहां पे दिमाग लगाने वाली स्थितियां होती है, जो राजनीति और रणनीति करता हो। राजदूत बन सकते हैं किसी दूसरे में देश में जाकर के, किसी दूसरे देश का। ये सारी चीजें हैं। दरअसल मंगल हर उस जगह उपस्थित है जहां पे पॉलिटिक्स है, जहां पे राजनीति है, जहां पे तीव्र लोग एक दूसरे को छल कपट में बांधने का काम करते हैं। अगर मेष राशि में बैठेगा तो व्यक्ति को सैनिक बना देगा, वृषभ में बैठेगा तो स्वर्णकार भी बना सकता है, कला कौशल का मालिक बना देगा। अगर मिथुन में बैठ जाएगा तो व्यक्ति को वाणी से संबंधित क्षेत्रों में भेजने वाला हो जाएगा, व्यक्ति लेखक हो सकता है। अगर कर्क राशि में बैठेगा तो व्यक्ति को बहुत अच्छा विद्वान बना देगा, व्यक्ति को श्रेष्ठ और समाज में प्रतिस्पर्धा से हट करके व्यक्ति ऐसा कुछ काम कर देता है जो बिल्कुल शांत और शांतचित्त होकर के सबको प्रभावित करे। मतलब ऊर्जा है लेकिन शांति से उसका जो है वो परिपालन कर पाता है। अगर सिंह का बैठा है तो व्यक्ति कला क्षेत्र में महारत हासिल करता है, उसकी लेखनी मजबूत हो जाती है, वो बिल्कुल बहुत ही अजीब तरीके से किसी विभिन्न प्रकार के किसी ऐसे क्षेत्र में चला जाता है जो सबका प्रतिनिधित्व करे।
जैसे कर्नल बन जाएगा, सैनिक में बहुत ऊंचे पद पे चला जाता है जहाँ पे उसके अंडर में कई लोग काम करते हों, ये सिंह का मंगल है। अगर कन्या सिंह तुला की बात करते हैं तो तुला में व्यक्ति राजनीति हो जाता है, व्यवसायिक हो जाएगा, तीव्र बड़ी सोच का व्यवसायी हो जाता है, ऊंचे पद पे और एक कंपनी का क्या बोलते हैं उसको, एमडी वगैरह बन सकता है। ऐसी चीजें बनती हैं। तुला के बाद अगर वृश्चिक का मंगल हो जाए तो व्यक्ति सोचने वाला हो जाता है, राजनीति करने वाला हो जाता है, दूसरे को ठगने और ठगने में बिल्कुल माहिर हो जाता है। अगर वृश्चिक का मंगल है तो व्यक्ति की कुंडली में वो तीव्र तरीके से बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, ऊंचे पद पे राज्य के अंदर और देश के अंदर ऊंचे पद पे आसीन व्यक्ति हो सकता है। धनु का हो जाएगा तो दार्शनिक भी हो सकता है, राजनेता हो सकता है, कवि हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, आयुर्वेद का मालिक हो सकता है। मकर का हो जाए तो व्यक्ति दूसरे को हराने वाला हो जाता है, जीतने वाला हो जाता है। कुंभ का हो जाए तो राजनीतिज्ञ हो जाएगा, पॉलिटिक्स करने वाला हो जाएगा, किसी दूसरे के अंदर घुस करके उसकी कला को पहचान करके उसे अपने अंदर विकसित करने की कला ये मकर और कुंभ के मंगल देते हैं। और मीन का हो जाए तो व्यक्ति को विद्वान बना देता है, श्रेष्ठ बना देता है। अगर मीन का मंगल हो तो व्यक्ति को दार्शनिक बना देगा, अगर मीन का मंगल हो तो व्यक्ति को साधु बना देता है, अगर मीन का मंगल हो तो व्यक्ति पुजारी बन जाएगा, संत बन जाएगा। ऐसी स्थितियां मंगल विभिन्न राशियों में देते हैं। आने वाले दिनों में अलग अलग भी चर्चा करूंगा, घबराने की बात नहीं है। अब ये आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति, जहां पे मैंने जहां जहां भी इनको रखा है वहां से चौथे भाव को ये थोड़े से नेगेटिव प्रभावित भी करते हैं। अब ये राशि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी राशि को देख रहे हैं। यहाँ से अगर चौथे भाव को देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये कभी कभी रोग वगैरह भी देते हैं। ये जो स्थिति है वो अलग अलग चीज़ों पे निर्भर करती है। वस्तुतः पर मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो मंगल के पहचान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मंगल हर जगह उपस्थित है जहाँ पे छल कपट, द्वेष और पराक्रम का परिचायक अपने आप को बनाना होता है व्यक्ति को। जहाँ पे भी तेज है, ऐश्वर्य है और तीव्रता है, जहाँ पे भी ऊर्जा है, जहाँ पे भी गर्मी है, वहाँ मंगल है, वहां मंगल उपस्थित है। जहां पे भी व्यक्ति को हारने की बात न सुन करके जीतने के बारे में सोचता हो वही मंगल है। व्यक्ति इतना तीव्र है कि उसके पास तमाम तरीके का भले ही संसाधन न हो, अस्त्र शस्त्र भले ही न हो, फिर भी जीतने की ताकत रखना चाहता है। अस्त्र शस्त्र हुआ, युद्धपोत हुआ, टेक्निकल चीजों में चले जाइए, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में चले जाइए, स्पेस में चले जाइए, युद्ध टैंक में चले जाइए, रासायनिक क्षेत्रों में चले जाइए, भूमि के नीचे चले जाइए, आकाश में चले जाइए, वायुमंडल में चले जाइए, वायुयान में चले जाइए, इन सब चीजों में मंगल जाना जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम इसके लिए बहुत ज्यादा जोरदार होता है। अब आइए आपको कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। जो भी व्यक्ति हानि, लाभ, सुख और दुख की स्थिति से ऊपर उठ करके अपने कर्मों को करता रहता है, वही दरअसल परमात्मा को प्राप्त करता है। आपने जो भी किया ना, आपने जो भी किया, मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो भी काम करने जा रहे हैं और जिसका लक्ष्य आपने तय कर रखा है, तो ये मत सोच करके काम करिए मुझे ये मिल ही जाना है। आप उसके लिए एक ऐसी स्थिति में चले जाओ जहां एक दार्शनिक जाकर के दार्शनिक सोच से व्यक्ति मेहनत करता है। और अर्जुन की स्थिति में अपने आप को रख लो, मुझे चाहे मिले ना मिले, मुझे इस काम को करना ही है। मुझे इससे चाहे आने वाले दिनों में सुख की प्राप्ति हो या दुख की प्राप्ति हो, दरअसल मुझे ये काम करना है। तब जाकर के उसके सफलता के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और दरअसल जीवन का यही सत्य सिद्ध मार्ग भी है कि हम किसी भी चीज को पाने के लिए अपने कर्मों में सुख, दुख और हानि और लाभ की स्थिति से बिल्कुल ऊपर और आगे बढ़ जाएं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए पंचांग भी पढ़ूंगा, बस कुछ ही दिनों की बात है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।